एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आपके सीटेट में दो भाषाएं पूछी जाती है और इन दोनों ही भाषाओं पर आपको अपनी पकड़ किस तरीके से बनानी है। अगर एक बार आपकी भाषा पर पकड़ बन जाती है तो आपके 60 नंबर पूरे में से पूरे भाषा में ही आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपके भाषा के सेक्शन के ये 60 नंबर और बाकी के 90 नंबर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाने होते हैं। तो 90 नंबर में से आप 40 नंबर आसानी से ला सकते हो। तो फिर आपके सीटेट पास करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती है, पहली बार में ही हो जाता है। और जबकि सीटेट में एक बार आपकी भाषा पर पकड़ बन जाती है तो फिर आप 120 से 130 प्लस नंबर आसानी से लेके आ सकते हो। तो भाषा के सेक्शन पर आपकी कैसे पकड़ बनेगी, दोनों ही पेपरों की बात करेंगे आज हम, दोनों ही लैंग्वेज की बात करेंगे। तो आपके कुछ आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको पढ़ना है, आपको क्लियर करना है। भाषा में पूरे आपको 60 नंबर, ठीक है, आपकी जो 60 नंबर की भाषा आती है तो 60 में से 60 नंबर किस तरीके से आप ला सकते हो। वीडियो को एंड तक अवश्य देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, लैंग्वेज आपकी फर्स्ट और लैंग्वेज आपकी 2। और ये आपकी दोनों ही पेपर फर्स्ट और पेपर 2 यानी दोनों में ही ये आपकी पूछी जाती है। अब देखो, इनके आपके प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं। तो इसके लिए आपको पेपर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही आपको गद्य और पद्य देखने को मिलेगा, यानी एक गद्यांश मिलेगा और एक पद्यांश मिलेगा। और ये गद्य और पद्य आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट भाषा में देखने को मिलेंगे, यानी लैंग्वेज 1 में देखने को मिलेगा। और लैंग्वेज 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों गद्य मिलेंगे। तो यानी 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर आपके एक गद्यांश और पद्यांश से आपके 15 नंबर आएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि आपको एक गद्यांश दिया होगा, एक काव्यांश दिया होगा, कविता दी गई होगी, वहां से आपको प्रश्नों को छांटना होगा, गेन करना होगा, ठीक है। तो 15 नंबर आपके सिर्फ यहाँ से बनते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा, प्रश्नों को छांटना सीखिएगा। इसके बाद व्याकरण की बात करते हैं। तो देखो, ज्यादा ग्रामर बेस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका ग्रामर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपके दो प्रश्न, ठीक है, दो प्रश्न ग्रामर से पूछ लिए जाते हैं। तो और वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो आपके इन्हीं गद्य और पद्य में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके उपसर्ग पूछ लिए जाते हैं, प्रत्यय पूछ लिए जाते हैं, संधि से प्रश्न आपके पूछ लिया जाएगा, समास है, अलंकार है, विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, यानी ये जो आपके एक एक दो दो नंबर के। और इन सारी चीजों को आपने पहले से पढ़ा है, ऐसा नहीं है। आपने डीएड किया है, बीएड किया है, जो भी आपने कोर्स किया है वहाँ ये सारी चीज आपने पहले से पढ़ रखी है। आपने इंटर किया है, बीए किया है, जो भी, ठीक है। तो और अगर आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा है तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। उपसर्ग है, प्रत्यय है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, संधि है, ठीक है। तो इन पर भी थोड़ा सा आप अपना ध्यान अवश्य दें। एक बार एक ही दिन में आप इन सारे टॉपिकों को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपके दो प्रश्न बनते हैं। और सीटेट में एक प्रश्न की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे, ठीक है, बहुत से बच्चे 81 पर और 89 पर ही रुक जाते हैं, यानी एक नंबर से उनका सीटेट पास होने से रह जाता है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हो गए और आप इन टॉपिकों को आपको क्लियर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा में पूरे 60 में से 60 नंबर आए। और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके 60 नंबर अवश्य आएंगे। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक हैं जो आपकी भाषा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। बहुभाषिकता क्या है और बहुभाषी कक्षा कच्चे क्या है, ठीक है। इस सब पर वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेंगी। और अगर आप डिटेल में ये वीडियो अगर पढ़ना चाहते हैं, अभी से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल पर जाइए, वंदना अकेडमी नाम से आप चैनल है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आपको भाषा पेडागोजी की सारी क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ आपको देख सकते हो। या फिर मैं बस इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे बहुभाषिकता से प्रश्न आपके बनते हैं, आकलन से प्रश्न बनते हैं, आपके पुस्तकों की भूमिका, इन टॉपिकों को आप सर्च करिएगा। कहीं से भी आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, और गूगल पर और यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो पुस्तकों की क्या भूमिका है,
समावेशी शिक्षा से आपके प्रश्न बनते हैं और समावेशी शिक्षा से प्रश्न आपका चाहे सीडीपी हो, मैथ हो, ठीक है, आपकी भाषा हो, यानी आपके सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ईवीएस में भी बनते हैं, सोशल में भी बनते हैं, साइंस में भी बनते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि जहां से आपके पूरा पेपर ऑलराउंड पेपर आपका इन टॉपिकों से पूछा जाता है। जैसे आरईटी एक्ट 2009 है, यहाँ से आपकी दोनों भाषाओं में, भाषा के साथ साथ सीडीपी, ठीक है, ईवीएस यानी सभी सब्जेक्टों में यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। और साथ ही साथ बात करें एनईपी 2020, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। एनसीएफ 2005 है। और साथ ही साथ देखो भाषा में फिर आपको आना है भाषा के कौशल, ठीक है, चाहे आपकी सेकंड भाषा इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो भाषा कौशलों को आपको अवश्य सीखना है। भाषा के कौन कौन से कौशल है, जैसे कि आपका बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, तो और सुनना है, ये 4 कौशल है। इसके साथ साथ आपकी भाषा अर्जन, बच्चे भाषा का अर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक भाषा अधिगम होता है, एक अर्जन होता है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है कि भाषा का अर्जन है वो बच्चा स्वयं से करता है, ठीक है, उसमें परिवेश की एक भूमिका रहती है। जैसे कि बच्चे की मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, उसको बच्चा सीखता नहीं है, ठीक है, अधिगम नहीं करता है स्कूल कॉलेज पुस्तकों से, उसको बच्चा अपने आप से गेन करता है, सीखता है, अर्जन करता है, ठीक है। और भाषा अधिगम जिसको स्कूल यानी विद्यालय में सीखा जाता है, वो आपका भाषा का अधिगम होता है। मूल्यांकन से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जहां जहां से आपके प्रश्न भाषा में बनते हैं। साथ ही साथ अब इन सारे टॉपिकों को आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के, और वहां एक एक टॉपिक को क्लियर करिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा आप सारे टॉपिकों को, और डेली एक टॉपिक अपना क्लियर करिएगा। देखो ज्यादा नहीं है आपकी पेडागोजी, और पेडागोजी का जो भी आपके 15 प्रश्न है, तो वो 15 प्रश्न आपके इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं। और इसके लिए देखो और भी आपके टॉपिक है, तो उन टॉपिकों को आप कैसे क्लियर करोगे ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी है, प्रीवियस ईयर्स की, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स की प्रश्न की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए। तो यहाँ से आपके ये जो 15 नंबर पेडागोजी के हैं, ठीक है, और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं, तो जो भी आपके पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, तो वहां आप इस तरीके से देखें कि प्रश्न आपके किस टॉपिक से बन रहे हैं। जैसे बहुभाषिकता से बनते हैं, भाषा कौशलों से बनते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जीन प्याजे हैं, ठीक है, जीन प्याजे हैं, और वाइगोस्की है, जीन प्याजे, वाइगोस्की, और इसके साथ साथ आए आपके नोम चोम्स्की। तो देखो नोम चोम्स्की, इन तीनों से भी भाषा में आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपके एक एक दो दो प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, एक एक प्रश्न भी बनेगा, तब भी इन तीनों से आपको 3 प्रश्न पेडागोजी के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेडागोजी के ये कुछ टॉपिक है जो हमने आज आपको बताए हैं, और डेली ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारी तैयारी भी चैनल पर कराई जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, जितनी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाओगे आपके पेडागोजी पर पकड़ बनेगी, पकड़ के साथ साथ आपके टॉपिक भी पता चलेंगे, प्रश्नों का लेवल पता चलेगा, गद्यांश और पद्यांश प्रश्न आप कैसे छांट सकते हो ये भी आप सीखोगे। और साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, ठीक है, आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। और सीटेट में सबसे ज्यादा मेन चीज टाइम की ही होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में, ठीक है, एग्जाम हॉल में वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि आपके 1 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन 1 से 50 प्रश्नों में से वो मात्र 1 से 20, 1 से 30 तक ही पहुंच पाते हैं, इससे आगे के प्रश्नों पर वो नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेज करना भी आप सीखते हो। और पीवाईक्यू सिर्फ आपको भाषा के ही नहीं लगाने हैं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा, और अपनी प्रैक्टिस करिएगा, टॉपिक भी क्लियर करते जाइएगा। साथ ही साथ आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, लिखना है अच्छे से, हर रोज एक टॉपिक लीजिएगा, उठाइएगा, पढ़िएगा, और संबंधित अपना पीवाईक्यू लगाइएगा। तो ऐसे ही वीडियो चैनल पर डेली आपको मिलेगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।